कौन हो? अब राजा ने विचार करो कि भगवान छोटी रानी है, अब क्या करें? उत्तर क्यों नहीं देते? कौन हो? लेकिन करनी हिम्मत करके बल करके आवाज नहीं दे दी, मैं हूं अयोध्या नरेश। अरे महाराज तुम अयोध्या नरेश हो, मैं तुम्हारी घरवाली हूँ छोटी रानी सुरची। कहाँ से आ रहे हो? कि मैं जंगल में गया था शिकार खेलने के लिए, लौटते वक्त विलंब हो गया, चलो घर चलो। मेरी काया परस्त है, घोड़ा भी ध्वस्त है। उसी समय अपने अश्व के ऊपर से छलांग लगा दी थी रानी ने और राजा के घोड़ा के पास आई है। महाराज कहाँ से आए हो? तुमने सुना नहीं है? मैं जंगल से लौट रहा हूँ, शिकार खेलने के लिए गया था, लौटने में इतना वक्त लग गया। तो छोटी रानी ने जो घोड़ा पे जीन धरी और जीन के नीचे हाथ डाला। महाराज जंगल से बता रहे और जब घोड़ा की सबरी तेज सीरी धरी है ठंडी, हाँ मैंने मान लिया तुम जंगल से आ रहे हो, लेकिन जी तो बता दो, अगर जी घोड़ा जंगल से आता तो जागी पीठ पे नेकू पसीना न हो तो, हाँ? सुनो महाराज, एक झूठ को छुपावे के 99 सांच बोलनी पड़ती है, और वो भी पता नहीं है कि वो छुपे और ना छुपे। लेकिन मैंने जान लिया है तुम कहां से आए हो। क्या? गई क्रोध में आई, अरे बचन दुल्हन ने फरमाए, अरे बचन दुल्हन ने फरमाए। मेरी सास के राजकुमार आज तुम सौती भवन धाए, और झेल में तई बसाई कया खिर जेठी रानी है। सुनो बोलो, ना गए तुम बड़ी रानी के घर, ना लौट गया वहां पे, हाँ? आज भेद खुला तुम्हारा, इतना बड़ा विश्वास किया मैंने तुम्हारे ऊपर, भाइयों आग बबूला हो गई थी। सुने नारी की बात, अरे भूपने गिरा सुनाई है,
कहवे थे पहले लांछन लगावे थे पहले सोच तो लेती 12 साल से अधिक समय व्यतीत हो गया, मैंने अपनी बड़ी रानी के रूप को नहीं देखा। अरे सुरची कहे का रही है छोटी रानी जवाब दे रही है, तेरी नारी जवाब, तेरी नारी जवाब भेद पति कोई बतला होगे। ले गंगा माता उठाई कसम बबुला की खाओगे। इतनी जल्दी बात नहीं मानूंगी तुम्हारी, इतनी जल्दी विश्वास नहीं करूंगी। अगर तुम सौत के भवन में ना गए, सौत से मिलने के लिए नहीं गए, तो करो गंगा माऊ हाथ और खाओ अपने पिता मनु महाराज की कसम। भाइयों जैसे वचन में फांसा था रानी ने, अब राजा की लबड़ को नहीं बोली भगवान अब के तक। अगर मैंने जात कही दी कि मैं बड़ी रानी के कच्छ से गुजर के आया हूं, तो क्या अब मरेगी और क्या मेरी बड़ी रानी मरवावेगी? मुझसे राजा कहेगा कौन? मुझे राजा की उपाधि कौन देगा? अगर मेरे हाथ से आज धर्म ही छूट गया है तो रानी मेरी अपनी आंखों के सामने मैं बड़ी रानी को मरता हुआ नहीं देखना चाहता हूं। तो ये मानेगी नहीं कि खुद मराई कब मरवावे? तीनों हाथ उठाए तीनी भुजा बढ़ाई कसम गंगा की खाई। दई पिता की आन लगाई समझ दुल्हन के आई है। ध्यान रखना, गंगा माँ भुजा उठाई और अपने पिता मनु महाराज की सौगंध खा गए थे कि मैं बड़ी रानी के घर से नहीं आया। क्यों झूठी कसम खानी बड़ी राजा को? अरे उद्यान पाद जा, इतना पाप तेरी किस्मत में लिखा है तो जा पाप का बोझा मैं स्वयं उठाऊंगा, लेकिन बड़ी रानी को मरते हुए नहीं देखना चाहता। बेबस हो गए थे। तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं कि नार विवश नर सकल गुसाई और नाचे नर मर घट नाही, हर नर नारी के बस में है। ध्यान रखना भाइयों, अंतर इतना ही है। कोई यूं कहेगा हम अपनी घरवाई रपत ही ना है, सही बात है जी। ऐसे खाम में रोज उल्टी सीधी सुन तो हमारा डर बिल्कुल आके तारना दे तो चुपचाप में आऊं है याद। झूठ हुआ समझ लियो, प्योर झूठ बोल रहे हैं सफेद। ये मुकेश तो मना कर रहे। अंतर इतना ही है कि भैया काऊ की तरह चौकट के भीतर तक है न चुप रह गई। कोई पारा पड़ोसी सुने मालूम और चुप रह जा। काऊ को चौकट के भीतर तक है
और ने काऊ के चौखट के बाहर खरना तक ढिढोरा पिट रहो बस कह रही है गू दंगड़ दंगड़ इतना ही अंतर हुआ हर नर नारी के बस में अपने पिता मनु की सौगंध खा गए थे और गंगा की तरफ भुजा कर गए थे क्यों कि इस पाप का भागी मैं हूं हे परमेश्वर जिस पाप का बोझ मुझे उठाना होगा लेकिन मेरी रानी के प्राण बचे थे क्या तो खुद मराई कब मरवा गई ये कारण था दीनी भुजा बढ़ाई समझ दुल्हन के आई और पकड़ पलम को हाथ नारी घर गई बाई है चलो ऐसे कसम खाई महाराज ने है वो विश्वास महाराज नाराज मत हो तो परीक्षा ले रही थी अच्छा तुम आज से नाराज मत होइए चलो घर चलो इतनी देर है कि तुमको स्त्री चरित्रम पुरुषो सौभाग्यम देवो न जानत कुतो मनुष्य ले गई थी भवन में भाइयों तो उसी रात्रि के चौथे भाग में उसी रात्रि के में छोटी रानी के साथ पान ग्रहण किया है विद्वानों का ऐसा मत रहा कि पान ग्रहण करने पर और छोटी रानी सुरुचि की काया में गर्भ आया विधि को लिखा कोई शक्ति भया हो तो रानी नुकी कर संत बचन जी नाई बोलिए संत सवाल की भाइयों ध्यान रखना उसी रात्रि के चौथे भाग में रानी सुरुचि अपने भवन बुला करके ले गई है महाराज को पान ग्रहण करने पर छोटी रानी की काया में गर्भ आया है राजन परीक्षित संत की वाणी सत्य हुई और भगवान ने भी कहा है मोर बचन चाहे परिजय फीका संत वचन पत्थर की लिखा सच्चे महात्मा के सामने सच्चे साधु के सामने से और भगवान ने अपने वचन को हटा लिया है कब मेरा वचन तो मिथ्या जा सकता है अमरपाल भैया मेरा वचन झूठा हो सकता है लेकिन सच्चे संत की वाणी मिथ्या नहीं जा सकती है श्री सुखदेव जी कहते हैं धर्म के राजा परीक्षित धीरे धीरे समय का परिवर्तन हो रहा और समय का परिवर्तन होने पर दोनों रानियों ने एक एक बेटा को जन्म दिया है जब एक एक बेटा को जन्म दिया उत्तानपाद महाराज ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया है और विद्वान ब्राह्मण को बुला करके भाइयों दोनों पुत्रों के नाम करण कराए हैं जो बड़ी रानी का पुत्र था कलशवारी कन्या बेटा खड़ी है जाओ लली जो कलशवारी कन्या ठाणी है बेटा